नमस्कार। विज्ञान और दर्शन में बहुत डिस्कशन होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा दर्शन का सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, जरा विचार करिए अपने हिसाब से कि दर्शन और विज्ञान के बीच में बहुत मतभेद रहते हैं। दर्शन विज्ञान की आलोचना करता है और विज्ञान दर्शन की आलोचना करता है, अध्यात्म की आलोचना भी कर जाते हैं कई बार लोग। तो देखिए, एक चीज विशेष है जो कि हमको अपने ही हिंदू ग्रंथ को पढ़ने के बाद, अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक विजडम क्रिएट होता है और वहां से काफी ज्ञान मिलता है और वहां से मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। और यह प्रश्न मेरा नहीं है, प्रश्न ग्रंथों में ही आता है और विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के मुख से भी सुनने को मिलता है कि आखिरकार जैविक विकास की जो प्रणाली है वह मनुष्य पर ही आकर के समाप्त क्यों हो गई। मेरा प्रश्न आपको समझ नहीं आया तो इसको और एक्सप्लेन करता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रथम जीव एक वायरस था, फिर पौधा हुआ, फिर पौधे के बाद फिर जो है समुद्री जीव हुए, समुद्री जीव से फिर स्थली जीव और नभचर, गगनचर सब पैदा होते चले गए और अंत में बढ़ते बढ़ते अंत में सबसे आखिरी जीव जो उत्पन्न हुआ, जो जैविक विकास का क्रम था, उसमें जो सबसे आखिर में जो विकास हुआ वह मनुष्य का हुआ। तो प्रश्न यह है कि मनुष्य के बाद इस प्रकृति ने नया जीव क्यों नहीं बनाया। यह प्रश्न मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा कि जैविक विकास के क्रम में मनुष्य सबसे अंतिम में आया और मनुष्य के बाद प्रकृति ने अपना कार्य क्यों बंद कर दिया। यह बात विशेष समझने की है। तो देखिए, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें यह कहा गया है कि 33 कोटि देवता होते हैं। 33 कोटि देवता का अर्थ है 33 प्रकार के देवता होते हैं। और 33 प्रकार के देवता का अर्थ आप यह समझिए कि 33 प्रकार की शक्तियां जो कि हमें देती हैं, जो हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जैसे वायु हमें वायु देता है, अग्नि हमें अग्नि देती है ना। इस प्रकार से कुल 33 प्रकार के देवता हैं जो कि हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं और वह देवता हमारे शरीर में ही स्थापित होते हैं, हमारे शरीर में उनका स्थान निश्चित होता है। तो मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर सभी 33 कोटि देवता बहुत ही अच्छे सामंजस्य के साथ स्थापित हो सके। इसलिए मनुष्य के आगे कोई विकास का क्रम देखने को नहीं मिलता। यह बात बहुत विशेष समझने की है। मनुष्य के शरीर में 33 कोटि देवता बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से बैठ पाते हैं, इसलिए उनका स्थान मिल पाता है। इसलिए मनुष्य के आगे प्रकृति ने कोई अन्य जीव को उत्पन्न नहीं किया। अब यह बात यहां से समझने की है। वैज्ञानिकों को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि आखिरकार प्रकृति ने, मदर नेचर ने अपनी फैक्ट्री से मनुष्य के आगे जीव क्यों नहीं उत्पन्न किए। इसका उत्तर तो हमारे ग्रंथों में है और वह ग्रंथों में उत्तर इसी प्रकार से, क्योंकि सभी 33 कोटि देवता स्थापित हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में, तो आगे आवश्यकता ही नहीं है विकास करने की। यह बात विशेष है। और सभी लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म का ज्ञान बढ़ाना चाहिए और अध्यात्म का ज्ञान बढ़ाने के लिए उनको उपनिषद पढ़ना चाहिए, उन्हें ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें वैदिक दर्शन को जानना चाहिए और उन्हें शंकराचार्य जी को जानना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य को जब आप जानेंगे, उन पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, उन फिल्मों को सर्च करिए और उन फिल्मों को भी देखिए, तब आपको ज्योतिष के भी सूत्र पता चलेंगे और प्रकृति के रहस्य भी उद्घाटित होंगे। और प्रकृति के उन रहस्यों को जब उद्घाटित होते हुए देखेंगे तो आपको ब्रह्म और माया का खेल समझ में आएगा। और जब ब्रह्म और माया का खेल आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में आनंद और हर्ष बहुत ही उत्तम स्थिति में पहुंच जाएगा और फिर आप को एक अलग ही ऊंचाई प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।